प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की हमेशा मंशा होती है और आज का ये कार्यक्रम इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। आप सबसे विनम्र आग्रह, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस बेहद खास कार्यक्रम एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सक्षम बनाने हेतु देश की चुनी हुई अग्रणी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी विनम्र आग्रह करते हैं, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है। ये प्रतीक है सकारात्मकता का, ये प्रतीक है विश्वास का। दीपक प्रतीक है ऊर्जा का और उसी ऊर्जा का संचरण संवहन होने जा रहा है। दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देश के हृदय प्रदेश में मालवा की धरती पर औद्योगिक नगरी इंदौर में आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में कुछ नई इबारतें लिखी जाने वाली हैं और अतिथि सत्कार, अतिथि स्वागत हम सबकी आदत है, परिपाटी है और उसी परंपरा का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए हम विनम्र आग्रह करते हैं। माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री एमएसएमई, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए ही हमारा विनम्र आग्रह माननीय श्री शंकर लालवानी जी, माननीय सांसद इंदौर से। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद इंदौर, माननीय श्री पुष्य मित्र भार्गव जी, महापौर इंदौर से भी हमारा विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में सचिव पी नरहरि जी, आपसे हमारा विनम्र आग्रह। माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत करें। साथ ही हमारा निवेदन आपसे ही माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति तथा अध्यात्म का स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। और अब हमारा निवेदन संचालक एमएसएमई श्री रोहित सिंह आपसे। माननीय श्री शंकर लालवानी जी, सांसद इंदौर का स्वागत करें। स्वागत के इस उपक्रम में निवेदन संचालक एमएसएमई आपसे ही श्री पुष्य मित्र भार्गव जी, माननीय महापौर इंदौर का स्वागत करें। साथ ही श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, अध्यक्ष का भी आप स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। संयुक्त संचालक उद्योग एचआर मुजालदा जी से हमारा विनम्र आग्रह, हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। संयुक्त संचालक उद्योग एचआर मुजालदा जी कर रहे हैं स्वागत। हार्दिक धन्यवाद। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स और एमएसएमई को सक्षम बनाने हेतु राज्य शासन की नीतियों के फलस्वरूप एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है और अब प्रदेश में इस अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हुए एक बेहतर इकोसिस्टम निर्मित किया जाना है। इस हेतु एमएसएमई और स्टार्टअप से जुड़ी हुई या उनके लिए कार्य कर रही संस्थाओं का सहयोग लिया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सभी के सहयोग, सुझावों और विशेषज्ञता का लाभ पूरे प्रदेश को मिल सके और सबका विकास हो सके। इसी क्रम में अब हम विनम्र आग्रह करेंगे सचिव एमएसएमई श्री पी नरहरि जी, आपसे आज के इस कार्यक्रम का में संक्षिप्त ब्यौरा, कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। जी सर। 13 मई 2022 को इसी कन्वेंशन हॉल में
एमएसएमई विभाग के नवीन स्टार्टअप पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल उपस्थिति में और माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में हुआ था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमको निर्देश दिए गए थे कि हमें स्टार्टअप के क्षेत्र में युवाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है, उसी मार्गदर्शन को साकार करते हुए आज हम इस अवसर पर 10 ऐसे अलग अलग संस्थाओं के साथ में जो समझौता एमओयू कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से विभाग की ओर से स्वागत करते हुए और इस अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे विभागीय मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, साथ में मंच पर उपस्थित सम्माननीय दीदी उषा ठाकुर जी, मंत्री पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, माननीय सांसद जी, माननीय महापौर जी और सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण। आज हमारे लिए, हमारे विभाग के लिए ये बहुत ही बड़ा अवसर है कि 13 मई 2022 के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जो निर्देश दिए थे, हमारे विभाग को एक मार्गदर्शन प्रदान किया था। उसके बाद हमने कई संस्थाओं के साथ में चर्चा कर आज एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स के क्षेत्र में इन एमएसएमईज को और स्टार्टअप्स को सशक्त करने के लिए 10 ऐसे एमओयू आज साइन करने वाले हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी महानुभाव पधारे हैं और विशेष रूप से इन 10 संस्थाओं के सीईओ, सीबीओ और एमडी, सीएमडी सभी लोग पधारे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि आज के एमओयूज के माध्यम से हम ये जो 10 एमओयूज कर रहे हैं वो ओएनडीसी, टाई, एफआईटीटी, आईआईटी दिल्ली, M1 एक्सचेंज, सिडबी, एचडीएफसी, एसोचैम, सीआईआई, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और यूर स्टोरी के साथ कर रहे हैं। इन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा के साथ हम जो करेंगे, इसमें अकादमिक संस्थाओं और इंक्यूबेशन सेंटर को क्षमता निर्माण करना, प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग कार्यक्रमों का आयोजन करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वित्त पोषण कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देना, विभाग के साथ इनोवेशन लैब, हब जैसी नई पहल स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे, स्टार्टअप्स को मार्केट लिंकेज और बिजनेस डेवलपमेंट के अवसर प्रदान करेंगे, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी डेवलपमेंट में सहायता, नीतिगत परामर्श में सहयोग, क्लस्टर विकास में सहयोग, स्टार्टअप की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न बैंकों के समाधान, स्टार्टअप को विकास और विजिबिलिटी के लिए स्मार्ट बाई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने में सहयोग, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म और आपूर्ति श्रृंखला के बारे में जागरूकता, लघु उद्योगों और स्टार्टअप्स को विलंबित भुगतान में राहत का माध्यम, राज्य के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का प्रकाशन, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी संस्था हमारा सहयोग करेंगे। और मैं आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए हमारा विभाग हमेशा यही प्रयास करेगा आगे आने वाले समय में और एमएसएमईज को और स्टार्टअप्स को कैसे सुदृढ़ करें और कैसे इन्हें हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे और इन्हें आगे बढ़ाएं। पुनः आप सभी का स्वागत के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सचिव एमएसएमई श्री पी नरहरि जी। आदरणीय देवेम सज्जनों, प्रथम सत्र में ओएनडीसी द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की गई, इसमें आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। और अब हम आग्रह करते हैं चीफ बिजनेस ऑफिसर ओएनसीडी श्री शिरीष जोशी जी आपसे ओएनसीडी के बारे में प्रकाश डालें। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी उपस्थित अतिथियों का सत्कार करता हूं मैं। आज थोड़ी देर पहले कुछ विस्तार में ओएनडीसी के बारे में बताया, पर अभी संक्षिप्त में कहूंगा कि ये नया प्रयोग विश्व में पहली बार भारत में हो रहा है। ये ई कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करेगा, जिससे बड़ा या छोटा विक्रेता समान रूप से मार्केट में
ग्राहकों को ढूंढ सकेगा, ग्राहक उसे ढूंढ सकेंगे और धीरे धीरे ये सभी क्षेत्रों को, सभी तरह के उत्पाद को, सभी तरह की सर्विसेज को एक नेटवर्क से जोड़ेगा और भारत को जैसे बाकी सब डिजिटल सुविधाओं से विश्व में आगे लेके गया है, ई कॉमर्स में भी ये विश्व में भारत को आके लेके जाएगा। तो आप सभी का सहयोग चाहिए, एमपी जैसे प्रदेश का सहयोग चाहिए, इंडस्ट्रीज का सहयोग चाहिए, कृषि का सहयोग चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये ओएनडीसी बेशक इसको आगे कर रहा है, पर ये काम हम सभी का मिलके होगा और सभी का मिलके होगा तो इसमें सफलता जरूर होगी। शुक्रिया। हार्दिक धन्यवाद। चीफ बिजनेस ऑफिसर ओएनडीसी श्री श्रीश जोशी जी आपका। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आज का भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इस संकल्प की सिद्धि में हमारा मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एमएसएमई नई नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले, प्रदेश में उद्यमिता के क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाले विभाग के माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी से हमारा विनम्र आग्रह है, आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आज इस एमओयू साइनिंग के इस अवसर पर हम सबके मार्गदर्शक, मूल चिंतक, मूल विचारक कैसे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाए, उस दिशा में ले जाने की कल्पना को वास्तविक रूप में ढालने के लिए आज हम सबके बीच में आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी। मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री सम्माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे सांसद सम्माननीय शंकर लालवानी जी, हमारे महापौर श्रीमान पुष्पमित्र जी, हमारे सभी विधायक गण। मैं समय बचा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, इसलिए सभी का नाम नहीं ले रहा हूं। मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन, सामने विराजित इस माननीय मुख्यमंत्री जी के आइडिया को जमीनी स्तर पर उतारकर पूर्ण करने के संकल्प लेकर बैठे हुए सभी महानुभावों, मातृशक्ति, पत्रकार मित्रों, वास्तव में अगर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया मध्य प्रदेश की मन में रचना करी हुई है। एक ऐसी रचना जिसमें एक भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, जिसका भी सहयोग इस काम में मिलकर हम भले आज 10 संस्थाओं के साथ एमओयू कर रहे हैं, और भी अगर करना पड़े तो करेंगे, लेकिन सबके माध्यम से उद्देश्य एक ही है कि कैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर रहे, कैसे एक भी बेरोजगार ना बचे, कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी के सभी नौजवानों की स्किल सेट में क्या क्या परिवर्तन लाए कि वो भारत के ही नहीं दुनिया के बेस्ट स्किल सेट वाले एचआर बनने की, ह्यूमन रिसोर्स बनने का प्रयास हो। हम उस सब शक्ति को बहुत तेजी से एक तरीके से बदल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पे हर महीने रोजगार दिवस की रचना के बारे में सोचा, या मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के माध्यम से सहयोग करने की सोचा, या माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 45 क्लस्टर अभी तक हम बना चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि इसकी सेंचुरी जल्दी से जल्दी लगाई जाए, ताकि मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम बहुत जल्दी अगले 4 महीने में 100 से ज्यादा क्लस्टर मध्य प्रदेश में बना देंगे, जिसमें हमारे अप्रोक्सीमेटली 42 जिलों को हमने अभी फर्स्ट फेज में टारगेट किया। वो 42 के 42 जिलों में हम ये क्लस्टर्स बना रहे हैं। ये क्लस्टर केवल सोच के भैया हमने क्लस्टर बना दिया वो नहीं है। इस क्लस्टर के माध्यम से हम कई प्रोडक्ट में कॉस्ट इकोनॉमी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट
ऐसा हो कि मिनिमल वेस्टेज के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी हर इंडस्ट्री की कैसे अचीव की जाए, उसके मैन पावर की ट्रेनिंग कैसे की जाए, उसके लिए ये सब हम कर रहे हैं। मुझे जैसा अभी हमारे सचिव महोदय ने बताया, स्टार्टअप की परिस्थिति इसी हाल से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन से जो शुरुआत हुई, आज हम उसमें नई ऊंचाइयों पे आ रहे हैं। अभी हम इसी के शो के लिए कल परसों बेंगलोर में रोड शो आईटी कंपनीज और उन सब के साथ वहाँ के आईटी स्टार्टअप का सब, उसके लिए भी हम जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इन सब जिलों में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, ओडीओपी को भी ध्यान में ले रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग का भी बहुत ध्यान में कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश की सरकार में केंद्र सरकार का सहयोग भी बहुत तेजी से चल रहा है। पहली बार केंद्र सरकार ने 13 क्लस्टर्स हमको भी दिए हैं ताकि हमारी गति में और स्पीड कैसे लाई जाए। तो इस कैटलिस्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए इसके लिए हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं अगर बात करूं रोजगार दिवस के माध्यम से, इस वर्ष में हमने बहुत सारे 14,73,000 हितग्राहियों को ऋण दिया है। 14,73,000 हितग्राहियों को डायरेक्ट लोन दिया गया है। और ये भले विभिन्न योजनाएं हैं, लेकिन ये एक नया डायरेक्शन दिखाती है। मैं अगर बात करूं भारत सरकार की एस्पायर योजना के अंतर्गत एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए भी हम नए स्टार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। हम इन सबको और बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए इन संस्थाओं के अलावा और संस्थाओं के साथ भी जोड़ने के लिए खुले हैं। अभी आज हम 10 संस्थाओं के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। नाम में सबके गिनाकर समय उसमें नहीं व्यर्थ करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब बिजनेस से जुड़े व्यक्ति हैं। एक सेकंड की कीमत का अंदाजा है और मैं रिपीटेशन ऑफ वर्ड पे भी अपने आप को बचाना चाहता हूं। हम इनोवेशन लैब, हब जैसी नई चीजें कर ही रहे हैं। स्टार्टअप की हर टाइप के सहयोग भी हम कर रहे हैं। और ये भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी होल हार्टेडली और पूरे हर तरीके का सहयोग एमएसएमई विभाग को दे रहे हैं। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा महत्वपूर्ण विभाग और ऐसा कॉम्बिनेशन दिया कि एमएसएमई के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ा, जो ये पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी एमएसएमई को अगर लंबे समय जिंदा रखना है तो टेक्नोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और उस एलिमेंट को इसके साथ जोड़कर आईटी में जिस तेजी से परिवर्तन आ रहा है, जिस तेजी से 4G से हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से हम अन्य चीजों के ऊपर बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री एमएसएमई श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी आपका। और अब कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिस हेतु हम सभी इस ऑडिटोरियम में एकत्रित हुए हैं। आज वो अवसर है जब एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सक्षम बनाने हेतु देश की कुछ चुनी हुई अग्रणी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादन किया जा रहा है। और इसी क्रम में एमएसएमई विभाग के सचिव श्री पी नरहरि जी से हमारा विनम्र आग्रह है, कृपया मंच पर आगे की ओर आ जाएं। सबसे महत्वपूर्ण चरण इस कार्यक्रम का, और इसी क्रम में हम सबसे पहले एमओयू निष्पादन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर ओएनडीसी से चीफ बिजनेस ऑफिसर मिस्टर शिरीष जोशी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में ओएनडीसी और एमएसएमई के बीच में एमओयू निष्पादन किया जा रहा है।
ONGC ओपन प्रोटोकॉल पर आधारित एक नेटवर्क है और यह मोबिलिटी, किराना, फूड ऑर्डर, डिलीवरी, होटल बुकिंग और यात्रा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य को मंच प्रदान करता है। और ONGC के बारे में हम विस्तार से पहले सत्र में जान चुके हैं। इसी क्रम में अब हमारा विनम्र आग्रह मंच पर सादर आमंत्रित करेंगे टाई ग्लोबल द इंडस एंटरप्राइजेस से मिस्टर बीजे अर्जुन, चेयरमैन टाई ग्लोबल। इसके साथ ही प्रदीप कर्मबेलकर, प्रेसिडेंट टाई भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सिलिकॉन वैली स्थित एक गैर लाभकारी स्टार्टअप है जो स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग द्वारा सहयोग और नए और अनुभवी उद्यमियों हेतु पूंजी जुटाता है। बहुत महत्वपूर्ण चरण इस कार्यक्रम का, जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें, सहभागिता अपनी निभाएं इस कार्यक्रम में। और टाई से ही चेयरमैन बीजे अर्जुन जी हमारे बीच में मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। तो मैं साउथ ऑफ इंडिया से हूँ और अमेरिका में 35 ईयर से हूँ, तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। तो टाई 1992 में शुरू हुआ और तब एक अमेरिका में फिर ग्लास सीलिंग था। उसका मतलब कि the glass ceiling was, if somebody became a manager or an engineering manager, it was cause for celebration. लोग लड्डू बांटते थे कि भी कोई मैनेजर हो गया। अभी 30 years ago कुछ founders जो थे टाई के, वो सोचे कि हम you could count on the fingers of one hand the people who were successful, and these are people who had listed their companies on the Nasdaq or New York Stock Exchange, but there were very, very few people who had done that. So they said, how do we give back to society? They could either do charity and write checks, but instead they decided that let's help our fellow entrepreneurs create value and create wealth. So that's how TIE was founded in 1992. And today we have come to a point where if you're of Indian origin in the Silicon Valley and you're not a founder or not at a CXO or CEO, people look at you funny and say, isko kya ho gaya? How come he is not as successful? So that's how much TIE has contributed to the entrepreneurial ecosystem. We today have 57 chapters in 14 different countries. We actually have a chapter in Madhya Pradesh as well. We have a presence in Bhopal and Indore as well. It's one of our newer chapters. But I would highly recommend that you join TIE. It's a not-for-profit. We do this pro bono. None of us get paid to do this. We are just here to help the entrepreneurial ecosystem. In fact, when Prime Minister Modi ji came to the Silicon Valley in 2015, in his first term, TIE, co-hosted his visit. So we took him to the Sundar Pichais and, the Zuckerbergs and all that. And he was so impressed with that he said, look, we need to do this in India, have this whole startup thing in India. So the Startup India policy, so TIE had a lot of input on that. And so in 2016, when it was launched at the Vigyan Bhavan in Delhi, all of us were there to help launch it. And so it's really a fantastic initiative. I would like each and every one of you to come take a look at the website. It's tie.org. And it's something that you will really benefit from, especially if you're an aspiring or entrepreneur. Lastly, I'd like to close by inviting all of you. We have a TIE Global Summit coming up in December in Hyderabad. About anywhere from 3,000 to 4,000 entrepreneurs and investors from around the world are going to be there. So, Honorable Chief Minister, I would like to extend a hearty and warm welcome to you. Please do come, participate, and all the best for Madhya Pradesh. Jai Hind. थैंक यू चेयरमैन टाई मिस्टर बीजे अर्जुन सर। और इसी क्रम में FITT से हम आमंत्रित करेंगे नवीन गोपाल जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, साथ ही आशुतोष पस्तोर जी FITT से। MOU एक्सचेंज किया जा रहा है। MOU निष्पादन MSME और FITT के बीच में 1992 में स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसका उद्देश्य उद्योग जगत के साथ परस्पर समन्वय स्थापित कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, पोषण और उनके व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। M1 एक्सचेंज से मिस्टर अभय सिंह राठौर, सीनियर डायरेक्टर एंड नेशनल हेड ऑपरेशंस, और मिस्टर दीक्षित मंच पर सादर आमंत्रित हैं। M1 एक्सचेंज और MSME के बीच में MOU एक्सचेंज किया जा रहा है। RBI से मान्यता प्राप्त माइंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड MSMEs के लिए समर्पित प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहा है। M1 एक्सचेंज सिडबी
सिडबी से सुदत्ता मंडल डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सिडबी और एमएसएमई के बीच में एमओयू निष्पादन और इसी क्रम में एचडीएफसी बैंक से मिस्टर मिथुन जॉन और कुलभूषण कुमार जी सादर आमंत्रित हैं। एचडीएफसी एक बैंकिंग कंपनी हम सभी जानते हैं, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। 3200 शहरों में 6000 से ज्यादा शाखाएं हैं एचडीएफसी बैंक की। एसोचैम से पूजा अहलूवालिया जी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मंच पर सादर आमंत्रित हैं। एसोचैम और एमएसएमई के बीच में एमओयू निष्पादन भारत का सबसे पुराना उद्योग नेतृत्व और उद्योग प्रबंधित संगठन है। एक नए भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप एसोचैम उद्योग और सरकार के बीच एक माध्यम के रूप में काम करता है। इसी क्रम में सीआईआई सुनील चौडिया जी और वरुण अखनूर जी सीईओ सीआईआई मंच पर आमंत्रित हैं। पीएचडी चैम्बर से सौरभ सन्याल सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल और इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी चेयरमैन पीएचडी चैम्बर मंच पर सादर आमंत्रित हैं। पीएचडी चैम्बर और एमएसएमई के बीच में एमओयू निष्पादन जमीनी स्तर पर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ काम करने वाला एक सक्रिय राष्ट्रीय अपेक्स संस्था है। ये उद्योग व्यापार उद्यमिता को बढ़ावा देने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और इसी क्रम में लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर स्टोरी से मिस्टर गिरिराज जी चेयरमैन योर स्टोरी हेड लैंग्वेज योर स्टोरी को मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। हम स्टार्टअप के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी मीडिया संस्था योर स्टोरी भारत का अग्रणी मीडिया टेक प्लेटफॉर्म है जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है पिछले 12 वर्षों से। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथिगण। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण यहां संपन्न हुआ और अब आप सबकी ओर से सबल, सुदृढ़, सक्षम नए भारत के सूर्य की रोशनी से मध्य प्रदेश में सुनहरे युग की गाथा लिखने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अब हमारा विनम्र आग्रह है आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए स्टार्टअप्स का कार्यक्रम है, इकोसिस्टम बन रहा है, तो ताली जरा जोर से बजाएं। क्या आप कुछ ताली बजाएं? मीडिया के मित्रों से मेरा अनुरोध है कि कवर जरूर करें लेकिन दीवार ना बने। आज हमारे इस मंच पर उपस्थित एमएसएमई मंत्री हमारे, साइंस और टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के पास है, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय श्री शंकर ललवानी जी, मेयर इंदौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी, आईडीए के चेयरमैन आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक साथी आदरणीय महेंद्र हडिया, उनको बाबई कहते हैं लोग, श्रीमती मालिनी गौड़ जी जो पूर्व मेयर भी हैं, भाई आकाश विजयवर्गीय जी पूर्व मेयर, आदरणीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, भाई राजेश जी, सावन जी, उमा शशि शर्मा जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मनोज पटेल जी, और कोई छूट तो नहीं है लेकिन आगे भी चावड़ा जी हो गए। अच्छा, चावड़ा जी से मैं कह देता हूं, स्टार्टअप पार्क बनना देर बहुत लगेगी, स्टार्टअप का एक ऑफिस जल्दी कोई दे दो हमें तो फटाफट खोल के इंदौर में शुरू कर दें अपन, देर नहीं होनी चाहिए। सभी
प्रतिष्ठित 10 संस्थाओं का मैं हृदय से आभारी हूं, जिनके साथ एमओयू हुआ है और स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के निर्माण के लिए इनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। नरहरि जी ने अभी बताया, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा कि क्या क्या काम वो करेंगे। देखिए, हमारा कमिटमेंट है ये। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। रोड मैप हमने तैयार कर लिया। पीएम साहब ने कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2026 तक। तो हम कहा $5 ट्रिलियन के लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बना देंगे 2026 तक। और बनाना है भाई, बिना बनाए रुकना नहीं है। उसके लिए कई तरह की गतिविधियां हमको करनी होगी। मुझे बताती हुई खुशी है मेरे प्रिय मित्रों, करंट प्राइजेज पर हमारी विकास दर मध्य प्रदेश की है 19.76%। देश में हम सबसे आगे हैं। आज हमारी जीएसडीपी का साइज, जो कभी 3.5 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था, आज है 11.5 लाख करोड़। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान था पहले 3.56, अब हो गया 4.56। पर कैपिटा इनकम थी हमारी 13,000, अब हो गई 1,37,000। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है, और तेजी से आगे बढ़ना है। इसलिए हर सेक्टर पर हम ध्यान दे रहे हैं। आज हम यहां बैठे हैं स्टार्टअप्स के लिए। कल हम बेंगलोर में होंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी होंगे, आईटी के लिए भी होंगे, दूसरे अलग उद्योगों के लिए भी होंगे। इसके पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हम पुणे हो आए। दुनिया भर के लोगों से वर्चुअली भी हम संवाद कर रहे हैं। और इसी अपने अद्भुत इंदौर में अनेकों आयोजन अभी संपन्न होने वाले हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, उसके बाद फिर हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 के देश भी आने वाले हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होने वाले हैं। और हम सभी दिशा में काम कर रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ाना तो खेती में कितनी बढ़े, इंडस्ट्री में कितनी बढ़े, एमएसएमई में कितनी बढ़े, आईटी में कितनी बढ़े। आईटी की हमारी पॉलिसी भी पूरी तैयार है। लेकिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से हम बढ़ावा देना चाहते हैं। अरे अपने बच्चे इतने चमत्कारी है, कल्पना नहीं कर सकते लोग। अब इंदौर में मैं समझता हूं कितने 1400 स्टार्टअप्स हो गए। मध्य प्रदेश में 2500 हो गए। और इंदौर तो इंदौर है, लेकिन आपको पता नहीं है कस्बों के बच्चे भी धूम मचा रहे हैं हमारे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। कितना टैलेंट है जी हमारे यहां। छोटे छोटे कस्बों के बच्चे स्टार्टअप्स प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे इन बच्चों को, इस टैलेंट को, इस प्रतिभा को अगर थोड़ा सहयोग मिल जाए तो मध्य प्रदेश चमत्कार कर देगा, ये मेरा दावा है। और वो चमत्कार होगा, अब कोई रोक नहीं सकता उसको। हाँ, देखिए बेटी, क्या नाम है आपका? अब देखिए, मैंने कहा और मेरी बेटी खड़ी हो गई। गांव कौन सा है आपका? हाँ, सिरकम्मा है। अब मैं तो कस्बों की हिम्मत करके कह रहा था तो गांव से आई है बेटी। अपने ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। बेटी, ड्रिंक मुझे भी देना थोड़ा। अभी नहीं, कार्यक्रम के फूल। ठीक है बेटे। देखिए, आप अब ये कल्पना कीजिए कि छोटे गांव से भी उभर के हमारे बच्चे स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं। और इसलिए जी जान से हम ये प्रयास करेंगे कि इनको हर तरह का सहयोग हम कर पाए। और आज ये एमओयू इसीलिए हुए हैं
इकोसिस्टम एनवायरमेंट ऐसा बन जाए कि पूंजी से लेकर बाकी सब सुविधाएं इन बच्चों को मिल जाए। और इसलिए इंदौर में आपने देखा होगा 15 अगस्त से हमने शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था। 15 अगस्त के बाद ये तीसरा कार्यक्रम नवंबर में है स्टार्टअप्स का। अकेले स्टार्टअप्स का कह रहा हूं मैं, एक प्रधानमंत्री जी के साथ किया था, स्टार्टअप पॉलिसी हमने जारी की थी। पहला हमारे साथ तो बात करते ही रहेंगे। ये इस इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हैं कि करना ही है। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है और इसलिए आज जो एमओयूज हुए हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सभी 10 संस्थाओं का हृदय से आभारी हूं। आपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं और मध्य प्रदेश पर जो स्नेह प्रदर्शित किया है हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप सबका सहयोग लेते हुए हम स्टार्टअप्स के हमारे अभियान को लगातार आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इन संस्थाओं के सहयोग से, सरकार के सहयोग से और भी जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। अब जैसे मैंने अभी कहा चावड़ा जी से कि हमारा स्टार्टअप पार्क बनेगा, समय लगेगा, लेकिन ऑफिस वगैरह अभी से हो जाए तो प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए कि जिसमें फटाफट, अब देखो ये कह रहे 15 दिन में ही कर देंगे तो तालियां बजा के चावड़ा जी का भी स्वागत। फिर नाराजी में सारी सुविधाएं जुटानी, केवल ऑफिस खोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाकी सब चीजें टाई अप करें। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, केवल यहां नहीं, जो मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको, कि अपने आप को कभी रोकना मत। टैलेंट है, प्रकटीकरण होने देना। हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पास बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, आइडिया है, उसके लिए पूंजी से लेके बाकी सब सहयोग हम करेंगे, मामा करेगा, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। मिलके आगे बढ़ेंगे, अपना प्रदेश मिलके आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर सभी 10 संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं और बच्चों को फिर प्रोत्साहित करता हूं। एक अपने पास ये व्यवस्था भी करें कि बच्चों के और हमारे बीच में दूरी एक फोन कॉल की होना चाहिए, ईमेल की होना चाहिए। ईमेल मतलब ऐसा नहीं हो कि नहीं तो फिर ढूंढते ही रहे कहां जाएं। और इसलिए हम कोशिश ये करें कि ईमेल आए, खोल के देखें और बच्चों को तुरंत रिप्लाई करें। और कैसे सहयोग हो सकता है, दिक्कत आए तो मुझे भी बताएं कि आइडिया ये है, दिक्कत इसमें ये आ रही है। तो सारी बाधाएं दूर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। तो सब मिलकर जुटे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बनाए, जिसमें इंदौर का अपना अलग स्थान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश को खुशहाल, समृद्ध, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए आइए हम सब जोरदार तालियों से अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं हमारे प्रदेश की बेटी, होनहार बेटी, जिन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक बनाया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है मध्य प्रदेश। और हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से समृद्धि और प्रगति के शिखर को छू रहे हैं मध्य प्रदेश के एमएसएमई और स्टार्टअप यूनिट्स। कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम आग्रह करेंगे संचालक एमएसएमई श्री रोहित सिंह जी आपसे।